कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल जो हमें बेटर अंडरस्टैंड करवाएंगी लमसम बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस क्या होता है, या कंसिडरेशन अदर देन कैश बेसिस क्या होता है। सो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो प्राइमरीली इंस्टॉलमेंट बेसिस का क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट बेसिस मतलब जिसमें आप शेयर्स तो 10 रुपये के ही हैं, लेकिन वो 10 रुपीज़ 30,000 शेयर्स पे इन इंस्टॉलमेंट्स आएगा। 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first call, and 2 rupees on final call. So let's solve them. So it says Pawan Limited invited applications for 30,000 shares of rupees 10 each. Payment was to be made as follows: rupees 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and 2 on final call. Right? So 30,000 shares into 10, which means total आपके पास शेयर कैपिटल अकाउंट में 3 लाख रुपीज़ आने चाहिए। ओके अब ये 3 लाख रुपीज़ अगर तो आपके पास आ जाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में तो ठीक है। अगर आपके पास 3 लाख से ज़्यादा पैसा आता है इट मीन्स आपने कहीं कुछ गड़बड़ की है, और अगर आपके पास 3 लाख से कम आता है इट मीन्स कॉल्स इन एरियर है, वो अभी पेंडिंग है आना। राइट आगे वो कह रहा है ऑल दी शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, विच मीन्स 30,000 के 30,000। शेयर्स इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 8,000 रुपीज़, 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स 10 रुपये वाले प्रमोटर्स को इशू किया उनकी सर्विसेज के कारण, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके अब हमने एक यहाँ पे कंसेप्ट रीड किया सब्सक्राइब का, इसको मैं एक अंडरस्टैंड आपको बता दूं। सब्सक्राइब तीन तरह से हो सकता है, या तो फुली सब्सक्राइब, so as in this case 30,000 shares are fully subscribed, या अंडर सब्सक्राइब, या ओवर सब्सक्राइब। सो इसी एग्जांपल के साथ करते हैं 30,000। सो यहां 30,000 शेयर्स हैं, सो पूरे सब्सक्राइब हो गए 30 के 30। राइट वी कॉल इट फुली सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब आपने इश्यू तो 30,000 शेयर्स किए लेकिन 25,000 शेयर सब्सक्राइब हुए और 28,000 शेयर सब्सक्राइब हुए। राइट दिस इज अंडर, कम हुए। ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब होता 30,000 आपने अप्लाई किए थे, 32,000 सब्सक्राइब हो गए। इस बात का मतलब क्या है, अगर तो कम सब्सक्राइब हुए तो सारी कैलकुलेशन 28,000 इसी कम सब्सक्रिप्शन के साथ चलेंगी इनटू 10, यानी कि टोटल पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में 2,80,000 रुपये आएगा आपके। अगर ओवर सब्सक्राइब है तो क्या होगा, 32,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, 32,000 शेयर्स इनटू 10, ये तो 3,20,000 बन जाता है। सो नो, द अमाउंट इन द शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 3 लाख रुपीज टोटल्ड टुगेदर, विच मीन्स एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब ऐड करके 3 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। नाउ व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स हैं उनका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मे बी वी हैव टू रिफंड बैक right the amount received on 2,000 shares, so that is why then it will again come back to 3 lakh rupees. Now coming back to this question, the first entry would be हमारे बैंक में पैसा आया, so बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर्स थे 3 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन मनी इज 3 रुपीज, सो 90,000 रुपीज आया। राइट टू किस चीज का पैसा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 रुपीज। सो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 being the amount of money received on application। क्लियर है। सेकेंड एंट्री, अब शेयर एप्लीकेशन को अपने घर भी जाना है, सो उसका घर कौन सा है, शेयर कैपिटल अकाउंट, so it will go to the share capital account। equity share application account 90,000 to equity share capital account 90,000 being application money transferred to share capital account। अब जब हमने एक बार अलॉट कर दिया ना शेयर्स, हमने बोल दिया 30,000 शेयर होल्डर्स को कि ये सब आपके शेयर्स हैं, तो हमने फर्दर क्या करना है, अलॉटमेंट। हमने जब अलॉटमेंट करनी है तो हम कैसे करेंगे, जब भी हम अलॉटमेंट करेंगे तो हम ड्यू करते हैं सबसे पहले। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 इसको हमने ड्यू किया, बीइंग द अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स। अब अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
allotment account 90,000. Being the money received on allotment. क्लियर है यहाँ तक? सो नेक्स्ट हमने एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल ड्यू की, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव की, फिर सेकंड कॉल ड्यू की, फिर सेकंड कॉल रिसीव की. उसके बाद हम एंट्री करेंगे शेयर एक्सपेंसेस की, फिर हम प्रोमोटर्स को जो शेयर इशू किए हैं उसकी जनरल एंट्री करेंगे. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करें. फर्स्ट कॉल ड्यू अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 2 रुपये की है ना फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई. अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. अब सेकंड कॉल ड्यू करते हैं. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो गया. अब मैंने आपको जब क्वेश्चन शुरू किया था ना तो आपको एक वैल्यूएशन दी थी. मैंने ये कहा था 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 शेयर कैपिटल में इतना पैसा होना चाहिए. अब यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना पैसा है 60,000 प्लस उससे पहले 60,000 60 एंड 60 120 प्लस 90 एंड 90 90 ऑन एप्लीकेशन 90 ऑन अलॉटमेंट. So 60 plus 60 is 120 plus 90 is 210 plus 90 is 3 lakhs. So 30,000 into 10 3 lakhs. So हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है. The entries are exactly right. Okay. So ये हमें एंट्रीज करनी थी. अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर इशू एक्सपेंस की. शेयर इशू एक्सपेंस 8,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, बैंक में से जाएगा. So expenses issued on incurred on issue of shares. Then promoters को 4,000 shares issue करने हैं. So incorporation cost to equity share capital account 40,000 rupees. Fully paid up shares issued to promoters. Now let us understand issue of shares at premium. हमने क्या कहा है? If a company issues its shares at a price more than its face value, तो हम क्या कहते हैं? Shares are said to be have issued at premium. Now for example 10 rupees was the face value of a share. If we issue the share at 12 rupees, so what will we say? We say 10 rupees face value plus 2 rupees premium, right? So if a company issues its shares at a price more than face value, the shares are said to have been issued at premium. The difference between the issue price and the face value or nominal value is called premium. If share of rupees 10 is issued at 12, it is said to have been issued at a premium of 2 per share. So हम जो प्रीमियम का पैसा लेते हैं एक्स्ट्रा 2 रुपीज़. सो पिछले क्वेश्चन में 10 रुपये का शेयर था 2 रुपये प्रीमियम के, राइट. 10 रुपये का शेयर की जो वैल्यू है वो तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी. 2 रुपये कहाँ जाएंगे? 2 रुपये जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का पैसा है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? सो लेट अस अंडरस्टैंड देम. According to Section 78 of the Companies Act 1956, amounts raised by way of security premium can be utilized for the following purposes. किन purposes के लिए? Issue of fully paid bonus shares. जो भी हमारे bonus shares हैं fully paid, उनको issue करने के लिए. Writing of preliminary expenses. Preliminary before the startup of the company. बिफोर द इनकॉर्पोरेशन जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनके लिए. राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, जितना भी हमारा डिस्काउंट है इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स में. एंड प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. जो भी हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम कर रहे हैं, जो भी हम डिबेंचर्स वापस कर रहे हैं उन पे जो एक्सेस प्रीमियम पे किया है. फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स वर इशूड एट 100 बट दे आर रीपेड एट 105. सो ऊपर के 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जाएंगे. And writing of the expenses incurred on the issue of shares or debentures. For example, in the previous illustration we discussed that 8,000 were the expenses. So वो expenses security premium reserve से ही write off होंगे. Let us understand an example.
with shares issued at premium and know their journal entries. Spencer Paints Limited was registered with an authorized capital of 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Company issued 2 lakh equity shares 10 each at a premium of 3 per share. If not written anywhere, then premium is assumed to be taken along with the allotment. However, in this case it is written that it is taken along with allotment. So rupees 4 on application, rupees 5 on allotment, rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. All the shares were fully subscribed. Share issue expenses were 75,000 which were written off against security premium reserve. सेम एंट्रीज आएंगी. सबसे पहले पैसा रिसीव हुआ कितने शेयर्स पे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे, राइट, 4 रुपये के हिसाब से. सो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपया, 8 लैक्स. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लैक्स. देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लैक्स 8 लैक्स. सेकेंड, अब दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब हमने कॉल ड्यू करनी है अलॉटमेंट के टाइम पे, लेकिन हमें इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया हुआ है. सो व्हाट वुड बी द एंट्री? द एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. नाउ 3 रुपये प्रीमियम है. सो 3 रुपये के हिसाब से कितने शेयर्स इशू किए हमने? 2 लाख. वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. शेयर कैपिटल का इस 5 रुपये में 2 रुपये है सिर्फ, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और अलॉटमेंट का 5 रुपये यहाँ आ जाएगा. 10 लैक्स बन गया. 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 लाख की अलॉटमेंट है. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आर 2 लैक्स. सो 10 लैक्स बन गया. इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 रुपये के हिसाब से 2 2 ज़ा 4 लैक्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 6 लाख रुपीज़. अब इस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? इस पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे, सबसे पहले रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लैक्स 10 लैक्स. अंडरस्टैंड दिस? ओके, let us once again reiterate. Share allotment account 2 lakhs into 5. 2 lakh are the number of shares issued. 5 rupees is the allotment. Equity share capital account 2 lakhs into 2 rupees. इस 5 रुपये में 3 रुपये प्रीमियम है. सो कैपिटल में कितना जाएगा? जो बैलेंस 2 रुपये है, 3 रुपये तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा. सो 4 लैक्स एंड 6 लैक्स. बैंक में पैसा आ गया 10 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लैक्स. आई होप दिस जनरल एंट्रीज आर क्लियर. अब फर्स्ट कॉल. सो फर्स्ट कॉल ड्यू करें. सबसे पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 रुपये की. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपये के हिसाब से 4 लाख 4 लाख. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख 4 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख 4 लाख. राइट. सो ऊपर वाला पार्ट इज क्लियर. द लास्ट पैराग्राफ सेज शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 75,000 थे, फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. अब इसकी जनरल एंट्री देखो. शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है तो वो तो डेबिट होगा 75,000 रुपया, लेकिन हमने राइट ऑफ किए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में. तो हम क्या करेंगे? बैंक से इसको सबसे पहले करेंगे 75,000, क्योंकि पे कर दिया ना हमने 75,000. अब आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम 75,000 हमने राइट ऑफ किए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस 75,000 75,000. Right. I hope these are clear. So note, as per AS Accounting Standards 26, preliminary expenses are to be written off in the year in which they are incurred. They should be first written off from security premium and then from profit and loss of the year. Issue of shares at premium, an extra mile. Let us understand this.
एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम का पैसा आया, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम का पैसा आया, तो हम इस केस में क्या करें? सो द क्वेश्चन सेज company issued 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 3 per share. All the shares were fully subscribed. 4 rupees on application including premium of 1 rupee, 6 on allotment including 2 rupees and 3 on first call. Right. So now 4 rupees जो एप्लीकेशन पे आ रहे हैं उसमें 1 रुपया प्रीमियम का है, सो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा. 6 रुपये जो अलॉटमेंट में आ रहे हैं उसमें 2 रुपये प्रीमियम के हैं, सो वो 2 के 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हो 4 रुपीज़ के हिसाब से. वाई 4 रुपीज़? बिकॉज एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ आ रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो 2 लाख रुपए आ रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज़. नाउ जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ जाएगा? वो शेयर कैपिटल में तो आ नहीं सकता, तो इट हैज़ टू गो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 रुपीज़ के साथ 4 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल में सिर्फ 3 रुपये जाएंगे क्योंकि 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा. सो 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000. नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट ड्यू करोगे आप. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अब 6 रुपये से ड्यू करनी है हमें. इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 जाएंगे, 2 लाख और 1 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख, 3 लाख. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपये फर्स्ट कॉल के 1.5 लाख, 1.5 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1.5 लाख, 1.5 लाख. That's it on the issuance of shares in cash. So अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे consideration other than cash. Thanks for watching my channel. Do subscribe to it. Take care. Goodbye.